तो जैसा कि एमसीयू में म्यूटेंट्स की एंट्री हो चुकी है और हमने मिस मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में देखा भी है। और इसके साथ साथ डेडपूल एंड वुल्वरीन जो मूवी आने वाली है उसमें भी हमें म्यूटेंट्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि उसमें वुल्वरीन है, डेडपूल है और शायद उसमें और भी म्यूटेंट्स हो सकते हैं। और हाल ही में अभी एक्स-मेन 97 नाम की एनिमेटेड सीरीज आ रही है, तो इनको देखते हुए मैंने सोचा टॉप 10 मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट्स की वीडियो बनाई जाए। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो में आगे बढ़े और शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 10 प्रोटियस। और ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल म्यूटेंट है जो कि रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है और ये कोई भी मैटर को अल्टर कर सकता है। और इसकी सबसे यूनिक बात ये है कि इसके पास अपनी कोई बॉडी है ही नहीं। जी हाँ, इसकी कोई फिजिकल बॉडी नहीं है, बल्कि ये एक एनर्जी है और ये अपने म्यूटेंट दोस्त की भी मदद कर सकता है या उन्हें मार भी सकता है, क्योंकि ये उनकी पावर्स को छीन भी सकता है और उन्हें दे भी सकता है। यहाँ पर इसकी कुछ वीकनेस भी है। ये किसी भी बॉडी को पोजेस करता है तो उसे कुछ देर में ही निकलना पड़ता है, क्योंकि वो बॉडी इतनी ज्यादा पावर को नहीं झेल पाती और इसे एक लोहे से हराया जा सकता है। नंबर 9 आइसमैन। और इसे आपने एक्स-मैन की पुरानी मूवीज में देखा ही होगा और नाम सब समझ गए होंगे। इसके पास आइस की पावर है और ये किसी भी चीज को जमा सकता है। और जैसा कि इसके पास आइस की ताकत है तो ये हवा के मॉइस्चर को ऑब्जर्व करके आइस में कन्वर्ट कर सकता है और उससे कोई भी स्ट्रक्चर बना सकता है। और ये दूसरों को भी मार सकता है, उसकी बॉडी के टेम्परेचर को कम करके उसे फ्रीज करके मार सकता है। नंबर 8 अपोक्लिप्स। और इसे फर्स्ट म्यूटेंट भी कहा जाता है, जो कि पूरी तरह से इमॉर्टल है। और जैसा कि ये पहला म्यूटेंट है तो इसका ब्लड प्योर है और इसके ब्लड से बहुत सारे म्यूटेंट्स को ठीक भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ इसके पास सेफ शिफ्टिंग करने की पावर भी है और इसे कोई वेपन की जरूरत नहीं, क्योंकि ये अपने बॉडी से ही वेपन बना लेता है। और यही नहीं, इसके पास बहुत अलग अलग पावर है। मैटर मैनिपुलेशन, सुपर स्पीड, सुपर स्ट्रेंथ, टेलीकिनेसिस और इसके साथ साथ ये टेलीपोर्ट भी हो सकता है। और एक्स-मैन को इसे हराने में बहुत ही ज्यादा दिक्कत हुई थी। पूरे एक्स-मैन की टीम मिलके इसे हरा नहीं पा रहे थे। और शुरू में जैसा मैंने कहा इसके खून में बहुत ज्यादा पावर है, तो ये दूसरे म्यूटेंट्स को मॉडिफाई भी कर सकता है, जैसा इसने एक्स-मैन एपोकलिप्स मूवी में किया था। नंबर 7 मैग्नीटो। और अगर आप एक्स-मैन के फैन हो और आपने एक्स-मैन की पुरानी मूवीज को देखा है तो आपको पता ही होगा मैग्नीटो कौन है और ये कितना ज्यादा पावरफुल है। होता तो ये भी हीरो ही है, पर बीच बीच में पता नहीं इसको क्या हो जाता है, ये विलनगिरी करने लगता है। दरअसल ये म्यूटेंट्स को बचाने की कोशिश करता है ह्यूमन से। म्यूटेंट्स को बचाने के लिए ह्यूमंस को ये मार भी सकता है और इसी के खिलाफ एक्स-मैन होते हैं, तभी इन दोनों में लड़ाई भी हो जाती है। और ये सिर्फ मेटल को ही नहीं कंट्रोल कर सकता है, ये अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को भी कंट्रोल कर सकता है। और इसके साथ साथ ये अल्ट्रा लाइट, रेडियो वेव और बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है। आसान भाषा में बोले तो ये अर्थ की सारी चीजों को कंट्रोल कर सकता है और अगर ये चाहे तो कुछ ही मिनटों में अर्थ को खत्म कर सकता है। और ये अपनी पावर से मैग्नेटिक फोर्स भी जनरेट कर सकता है और उस फोर्स को तोड़ना नामुमकिन है। कॉमिक्स में हल्क ने भी ट्राई किया था, पर वो भी इसे नहीं तोड़ पाया था। नंबर 6 मिस्टर एम। और इसके बारे में मूवीज में भी ज्यादा दिखाई नहीं गया है, क्योंकि ये अपने नाम की तरह ही मिस्टीरियस आदमी है, बट इसके पावर बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। ये अपनी पावर से एनर्जी और मैटर दोनों के ही मॉलिक्यूल लेवल में कंट्रोल कर सकता है। और अगर आप समझे नहीं तो मैं आपको बता दूं, ये अपने सोच से कुछ भी बना सकता है। अर्थ के किसी भी मेटल, किसी भी ऑब्जेक्ट, किसी भी चीज से वो उसको किसी भी शेप में बना सकता है और ये पावर इंसेन है। और इतना ही नहीं, ये दूसरे म्यूटेंट्स की पावर को ले भी सकता है और उनके पावर्स को बढ़ा भी सकता है। और इसकी रीजनरेटिव पावर डेडपूल से भी ज्यादा है। ये खुद को मिनटों में तो रीजनरेट कर सकता है, साथ ही साथ ये दूसरों को भी कर सकता है। नंबर 5 जीन ग्रे। और इसे भी आप जानते होंगे अगर आपने एक्स-मैन की पुरानी मूवीज देखी है, जो कि एक टेलीपैथ और टेलीकिनेसिस म्यूटेंट है। और ये कोई ऐसी वैसी म्यूटेंट नहीं, ये एक ओमेगा लेवल म्यूटेंट है जिसके पास भर भर के पावर्स है। और इसकी पावर प्रोफेसर एक्स की तरह है। इसके पास माइंड रीड करने की पावर है, माइंड कनेक्ट करने की पावर है, माइंड को कंट्रोल करने की पावर है और ये आपके माइंड की मेमोरी को भी मिटा सकती है। और इसके साथ साथ ये आपके माइंड में कोई नई मेमोरी इम्प्लांट भी कर सकती है। और ये अपनी टेलीकाइनेटिक की पावर से किसी भी चीज को बिना छुए हिला सकती है। और इतना ही नहीं, ये अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव शील्ड भी बना सकती है, जिसे तोड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और नॉर्मल में ही ये इतनी ज्यादा पावरफुल है, पर बाद में इसके साथ फिनिक्स फोर्स भी जुड़ जाती है, तब सोचिए कितनी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। और इतनी पावर आने के बाद ये मैटर मैनिपुलेशन भी कर सकती है, ये किसी भी चीज को कोई और चीज में कन्वर्ट कर सकती है। और इसके साथ साथ ये अलग अलग टाइम में एक ही साथ एक ही जगह में रह सकती है। नंबर 4 लीजियन। और अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता दूं, ये चार्ल्स एक्जेवियर का बेटा है और इसके पास बहुत सारी पावर से बहुत सारी एबिलिटीज है और हम इसके पावर्स को गिनते गिनते थक जाएंगे। और इसका भी सेम प्रॉब्लम है जो कि मून नाइट का है, वही मल्टीपल पर्सनालिटी डिसऑर्डर, जिसकी वजह से इसकी अलग अलग पर्सनालिटी के पास अलग अलग पावर्स है। और इसके पास 2-3 अलग अलग पर्सनालिटी नहीं बल्कि हजारों पर्सनालिटी है। एग्जाम्पल के लिए किसी के पास सुपर स्ट्रेंथ है, किसी के पास सुपर स्पीड है, किसी के पास टाइम ट्रेवल करने की पावर है, किसी के पास आइस की पावर है, किसी के पास रियलिटी को अल्टर करने की पावर है और ऐसे बहुत सारे पावर्स है इसके पास। और इसकी सभी पर्सनालिटी अलग अलग पावर्स तो होल्ड करते हैं, पर
पर अगर ये अपने माइंड को कंसंट्रेट करके कंट्रोल करे तो ये सभी पर्सनालिटी के ऊपर कंट्रोल कर लेता है और ये सबकी पावर यूज कर सकता है। तब इसके सामने किसी का भी टिकना बहुत ज्यादा मुश्किल है। नंबर 3 ऑनस्लॉट, और ये कोई एक इंसान ने ये दो इंसान के मिलने से बना है, मैग्नेटो एंड प्रोफेसर एक्स। तो आप समझ ही सकते हो मैग्नेटो एंड प्रोफेसर एक्स ये दोनों अलग अलग इतनी ज्यादा पावरफुल है, तो एक साथ मिल जाए तो ये क्या नहीं कर सकते हैं। तो उन दोनों के होने की वजह से मैग्नेटिक पावर और माइंड को कंट्रोल करने की पावर तो है ही है, इसके साथ साथ ये टेलीपैथी, टेलीकिनेसिस, माइंड कंट्रोल, एनर्जी प्रोजेक्शन, एस्ट्रल प्रोजेक्शन और ऐसे बहुत सारे पावर्स है इसके पास। और वो भी कोई नॉर्मल स्केल पे नहीं, यूनिवर्सल स्केल पे ये सारी पावर्स यूज कर सकता है। और इसके साथ साथ ये दूसरे म्यूटेंट्स की पावर को भी ऑब्जर्व कर सकता है, जिसके बाद ये इंसेनली पावरफुल बन जाता है। और इसके साथ साथ इसके कुछ अपर लिमिट्स भी है, जैसे कि रियलिटी मैनिपुलेशन, टाइम ट्रेवल, एनर्जी प्रोजेक्शन जैसी पावर्स भी मिली हुई है। नंबर 2 मैथ्यू मलॉय, एंड आई बेट आप में से 90% लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा, क्योंकि ये मूवीज में आया नहीं है और ना ही इसे एनिमेटेड शो में ज्यादा दिखाया गया है। और इसे ओमेगा लेवल म्यूटेंट बोलना भी इसकी बेइज्जती होगी, क्योंकि ये उनसे भी ज्यादा पावरफुल है। हाँ, इसे देखकर आपको नहीं लगेगा कि ये इतना ज्यादा पावरफुल है, पर यह है जो कि चुटकियों में पूरी गैलेक्सी को भी खत्म कर सकता है। और ये रियलिटी मैनिपुलेशन भी बहुत ही अच्छे से करता है। और इसके पास और भी पावर है, जैसे कि टाइम ट्रेवल, टाइम मैनिपुलेशन, एनर्जी प्रोजेक्शन, एनर्जी मैनिपुलेशन, माइंड रीडिंग, माइंड कंट्रोल और ऐसे बहुत सारी पावर्स है इसके पास। और ये इतना ज्यादा पावरफुल था कि इसके एग्जिस्टेंस से ही पूरे यूनिवर्स को खतरा था, इसलिए चार्ल्स जेवियर ने टाइम ट्रेवल किया और पास्ट में ही इसे म्यूटेंट बनने से रोक दिया। नंबर 1 फ्रैंकलिन रिचर्ड, जो कि रीड रिचर्ड और सू स्टॉर्म का बेटा है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल है कि इसने बचपन में ही अपने हाथों से एक गैलेक्सी को बना दिया था और सीक्रेट वॉर में इसी ने ही सारे यूनिवर्स को रिस्टोर किया था। और इतना ही नहीं, गैलेक्टस भी इसका गुलाम है। और ये बड़ा होकर इतना ज्यादा पावरफुल हो जाता है कि ये मल्टीवर्स को क्रिएट करने लगता है। और ये इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था कि ये म्यूटेंट्स की कैटेगरी में नहीं, ये एक अल्टीमेट बीइंग्स की कैटेगरी में आ गया था। और ये एक पॉकेट डायमेंशन में रहता था कि इसके आसपास के लोगों को कोई हार्म ना पहुंचे। और इतना ही नहीं, ये फ्यूचर देख सकता है, टाइम ट्रेवल कर सकता है, मैटर मैनिपुलेशन कर सकता है, टेलीकाइनेसिस, टेलीपैथी, पावर मैनिपुलेशन, ये सब चुटकियों में कर सकता है। और इसके साथ साथ ये रियलिटी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। तो आपको ये टॉप 10 मोस्ट पावरफुल म्यूटेंट्स की वीडियो कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना। और ये भी बताना कि आप एक्स-मैन 97 एनिमेटेड सीरीज को देखोगे या नहीं। तो चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।